नेक्स्ट we will solve the problem minus infinite to infinite x into e raised to the power minus x square h n x h m x dx एंड b पार्ट ये प्रूव करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको देखने से क्लियर हो रहा है e raised to the power माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स मीन्स यहाँ इस टाइप से रिजल्ट कौन सा रिजल्ट प्रूव किया था, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एच एन एक्स। क्या था उसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या थी अपने e raised to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इक्वल टू टू रेज टू द पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन अंडर रूट पाई डेल एन एम, ये प्रूव किया था। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में ए रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ ये टर्म्स जो है वो इस फॉर्म में अपना ये फॉर्म होती है। मीन्स यहाँ पर ए पार्ट के लिए इसको यूज करके और प्रूव करेंगे। लेकिन देखो इसमें यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स प्रेजेंट नहीं है, एक्स एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में एक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या करोगे, इस एक्स को रिमूव करोगे। इस एक्स को कैसे रिमूव करें, हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड क्या कहता है, ट्वाइस एक्स एच एन एक्स इक्वल टू टू एन एच एन माइनस वन प्लस एच एन प्लस वन। तो यहाँ से एक्स एच एन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगी, एक्स एन एच एन एक्स इक्वल टू टू से डिवाइड कर दो तो ये एन एच एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू एच एन प्लस वन। तो सबसे फर्स्ट बाय यूजिंग हर्माइट रिकरेंस रिलेशन we put the value of x h n x in this term। तो इसमें सबसे पहले x h n x की जगह ये पुट करेंगे, ठीक है। फिर दो टर्म्स आएंगी और फिर वहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एच एन एक्स वी हैव दिस इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दो, ठीक है, यूज करेंगे इसको। और फिर हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड लो और उसको पुट कर दो। हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड, इसे एक्स एच एन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, और इसमें पुट कर दो। ये टर्म अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, ये लेकर चलो और इसमें एक्स एच एन एक्स इसकी वैल्यू ये पुट कर दिया। और इसको टू पार्ट्स प्लस है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मीन्स एन कॉन्स्टेंट है, एन को तो बाहर रख लो और इसमें हाफ कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके इसको टू टर्म्स में डिवाइड कर दो। देन वी यूज द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर इक्वेशन फर्स्ट। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन माइनस वन और एच एम, मीन्स यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। एन को तो एज इट इज रखो, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये है अपना, इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर किया है इसको। तो यहाँ पर एन और एम, तो इसके अकॉर्डिंग टू रेज टू द पावर एन और फैक्टोरियल एन, तो एन माइनस वन है तो ये टू रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अंडर रूट पाई एज इट इज और डेल एन माइनस वन एम, ठीक है। एन ये एन के अकॉर्डिंग है, यहाँ अपना एन माइनस वन है। इसी तरह से प्लस हाफ को एज इट इज रखो और ये यहाँ पर एन के स्पेस पे एन प्लस वन है, ठीक है। बाकी टर्म्स जो हैं वो सिमिलर हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देन दिस टर्म इक्वल टू टू रेज टू द पावर एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू अंडर रूट पाई एंड डेल एन प्लस वन एम हो जाएगा ये, ठीक है। यहीं ले लो इसको, एन प्लस वन एम, ठीक है, एन प्लस वन एम, ये होता है डेल एन एम। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, या ये कहो कि इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर यूज किया है। ये टर्म हो गई एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, किसके इक्वल हो जाएगा, टू रेज टू द पावर एन माइनस वन एज इट इज रखो और फैक्टोरियल एन अंडर रूट पाई डेल एन माइनस वन एम प्लस ये हाफ है, ये टू की पावर वन कैंसिल कर दो, ओनली ये रहेगा टू रेज टू द पावर एन, एन प्लस वन फैक्टोरियल एच इट इज। बाकी टर्म्स जो है इनको एच इट इज रहने दो।
अब क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है कि डेल एन माइनस वन एम, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, देन इफ़ m इक्वल टू n माइनस वन देन दिस टर्म इक्वल टू 1 एंड m इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस वन, ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी दोनों, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, 2n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n इंटू अंडर रूट पाई इफ़ m इक्वल टू n माइनस वन, m इक्वल टू n माइनस वन पर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, n प्लस वन से डिफरेंट वैल्यू है ये। यहाँ से देखो m इक्वल टू इफ़ m इक्वल टू n प्लस वन, m इक्वल टू n प्लस वन पर ये 0, ठीक है, और तो यहाँ से क्या टर्म रिमेनिंग टर्म अपने ओनली n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू अंडर द रूट ऑफ पाई। 0 वैल्यू कब होगी, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस वन एंड m इज़ नॉट इक्वल टू n प्लस वन, तो इनके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये टर्म अपना इसका सॉल्यूशन जो है वो ये होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो गया। तो मेनली हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड को यूज किया है और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को यूज करना आना चाहिए। क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है कि किस तरह से इसकी वैल्यू सपो डिफाइन करते हो। ये नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एच एन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी इसको रिमूव करेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स को रिमूव किया था। तो एक्स स्क्वायर एच एन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक्स एच एन एक्स अपना हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड से ये है, एक्स एच एन एक्स इक्वल टू दिस, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एक्स बाई बोथ साइड्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी अपनी एन इंटू एक्स एच एन माइनस वन प्लस हाफ एक्स एच एन प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स एच एन माइनस वन और एक्स एच एन प्लस वन, इनकी वैल्यू इस टर्म से फाइंड आउट करके और पुट कर दो। यहाँ पे ये पुट करेंगे एक्स एच एन माइनस वन, तो एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करो, यहाँ पे एन माइनस वन एच एन माइनस टू प्लस हाफ एच एन प्लस हाफ एक्स एच एन प्लस वन है, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन एन प्लस हाफ एच एन प्लस टू, यही ले लो इसको एच एन प्लस टू, ठीक है। इन टर्म्स को सॉल्व कर लो, मीन्स इनको ये टर्म्स अपने आ जाएंगी एन इंटू एन माइनस वन एच एन माइनस टू प्लस ये हो जाएगा यहाँ से देखो एच एन, ये दो टर्म आ रही हैं एच एन हर्माइट पोलिनोमियल एच एन एक्स की, तो यहाँ से देखो एन बाई टू और ये एन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, सॉल्यूशन है कर सकते हो ये तो इजीली, प्लस ये वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई टू इंटू वन बाई, ये वन बाई टू इंटू वन बाई टू, वन बाई फोर एच एन प्लस टू, मीन्स एक्स स्क्वायर एच एन एक्स जो है वो इस फॉर्म में आ गया अपना। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। ये लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को, और एच एन एक्स एक पावर जो है इसके साथ ले लो एक्स स्क्वायर एच एन एक्स, ठीक है, और एच एन एक्स एक ये हो गया, इसकी वैल्यू एच इट इज़ इक्वेशन सेकंड से ये पुट कर दिया और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अलग अलग जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लो और ये टर्म अपना इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इजीली यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। तो इस इन क्वेश्चंस में मेनली यही है कि कैसे प्रूव करना है, किसको लेकर चलना है, और सॉल्यूशन ईजी है। बेसल फंक्शन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन करने के नेक्स्ट हर्माइट पॉलिनोमियल में सॉल्यूशंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओनली इतना प्रैक्टिस करना है कि किस रिजल्ट को लेकर चलना है और कैसे उसको प्रूव करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन होता जाता है।
मेन जो प्रूव करना है उस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। लेकिन उससे पहले जैसे सेकंड रिकरेंस रिलेशन को लेकर उससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस रिजल्ट को यूज करना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये है अपनी, ये था। अब एन एम इक्वल टू एन पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्रोनेकर डेल्टा की, और ये वैल्यू 2 एन एन फैक्टोरियल अंडर रूट पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एच एन और एच एन माइनस टू, एच एन ये दोनों सेम है, और यहाँ पर एन और एन प्लस टू डिफरेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे, बिकॉज एन इज नॉट इक्वल टू एन माइनस टू एंड एन इज नॉट इक्वल टू एन प्लस टू। क्लियर है? जैसे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 ये एन की जगह एन माइनस टू है और एम की जगह ये ले लो। ठीक है, तो इतना वैल्यू पुट करने का भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंपल सीधे इसे कहो यहाँ पर कि एन इज नॉट इक्वल टू एन माइनस टू, सो बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दिस टर्म इक्वल टू 0। और वैसे भी करना चाहो तो 2 n माइनस टू फैक्टोरियल अंडर रूट पाई डेल n माइनस टू एन, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, n और n माइनस टू, n और n प्लस टू इक्वल नहीं है। जैसे n की वैल्यू 4 है तो ये 6 होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी, तो ये कभी भी सेम नहीं होंगी ये वैल्यूज। इसमें क्या था, इसमें दोनों डिफरेंट थे, m और n दोनों यूज आ रहे थे इसमें, जैसे m और n माइनस वन। तो ये जैसे m की वैल्यू 4 है तो n की कोई वैल्यू ऐसे पुट करें 5, जैसे 5 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये सेम हो सकता है किसी एक सिचुएशन पे। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इसको डिफाइन किया था कि m की वैल्यू n माइनस वन के इक्वल होगी, देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कि इसको भी उसकी तरह क्यों नहीं डिफाइन कर रहे, तो इसमें तो m और n के अकॉर्डिंग ये केस जो है पूरा इसको डिफाइन करोगे। और यहाँ सीधे n इसके इक्वल नहीं है तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगी दोनों, और इसकी वैल्यू पुट कर दो।